अरे रेशमी बोटियाँ, रेशमी बोटियाँ। लाहौर वालों के लिए एक नया चीज़ लेकर आए क्योंकि लाहौर खानों का शहर है। गोश्त प्रॉपर गला हुआ, ये देखें। और जहाँ से आपने पकड़ना है ना, बोटी अलग हो जानी, ये देखें। ये पूरा जब आता है ना ये पूरा ढका होता है। अच्छा, जब ये पक जाता है उधर जाता है। जो सखाकोट का पेशावर के पीछे एक इलाका है, सखाकोट नाम है। सखाकोट, उसका एक सकाफती और कल्चर जो तारीखी एक सकाफती खाना है, उधर से बीफ भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा। अगर कोई घर पे पकाता है ना इसमें, तो सबसे पहले ये कसाब को बोलना पड़ेगा कि यार आपने पिछले जो टांग है ना उसका गोश्त काटना है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, एक नई खूबसूरत और डिलीशियस वीडियो के साथ मैं हूँ वासिक नियाज़। आज हम लोग आ गए लाहौर के एरिया जवेद मार्केट रेडियो वाले बाज़ार में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पेशावरी पुलाव और दम पोख्त वालों को। दम पोख्त वालों की पहले छोटी सी दुकान थी, अब माशाल्लाह से बहुत बड़ा सेटअप कर दिया और उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, मटन की बोंग और साथ में बीफ की बोंग। यहाँ पर मटन की बोंग ट्राई करेंगे, उसी के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है मटन की कढ़ाई। इन दोनों चीज़ों को ट्राई करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा पुलाव और साथ में मिलेगा दम पोख्त, और अगर आपने खानी है बोंग और साथ में कढ़ाई तो फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। आ जाए जी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी। जी जी बिल्कुल, लाहौर वालों के लिए एक नया चीज़ लेकर आए क्योंकि लाहौर खानों का शहर है। माशाल्लाह छोटी सी दुकान से इतना बड़ा माशाल्लाह ये रेस्टोरेंट बना दिया ना आपने। ये इस साइड पे भी सेटअप, इस साइड पे भी सेटअप, वो सीटिंग कितनी दूर दूर तक चलेगी माशाल्लाह से, है ना? जी 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 सर। अच्छा, तो आज क्या नया इंट्रोड्यूस करवाया? तो लाहौर वालों के लिए हमने स्पेशल मटन और बीफ दोनों बोंग लाए हैं। अच्छा, बोंग बोंग जो सखाकोट का पेशावर के पीछे एक इलाका है, सखाकोट नाम है। सखाकोट, उसका एक सकाफती और कल्चर जो तारीखी एक सकाफती खाना है, उधर से। अच्छा, उधर से हमने इंट्रोड्यूस किया लाहौर में। नहीं तो उसके लिए शेफ वहाँ से स्पेशल बुलाया क्या है? स्पेशल शेफ हमने बुलाया है उधर से। अच्छा अच्छा जी अच्छा जी। तो वो पूरी बोंग मिलेगी, बीफ भी मिलेगी, कौन सी मिलेगी? बीफ भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे? दोनों मिलेगा सर। अच्छा, तो रेट भी बता दे फिर उसका। रेट हमारा इतना ज्यादा नहीं है, मुनासिब है। अच्छा, मटन का हम लेते हैं 3000 से 3500, वो पर केजी के हिसाब से है। अच्छा, अगर 2 केजी है तो हम 3500 लेते हैं, अगर 1 केजी है तो हम 2500 से 3000 लेते हैं। 2500 मतलब डिपेंड करता है उसके वेट पे। और बीफ का जो हम लेते हैं 2500 से 3500, 3200, 3000 तक। और इसके लिए कुछ स्पेशल मसाले हैं? स्पेशल मसाले भी है उसका, और इसके लिए हमने जो है ना खासकर टमाटर और हरी मिर्च में पकाते हैं। हरी मिर्च में। अच्छा, अब एक मुझे बात बताएं, आपको पता है आगे बकरा ईद आ रही है? बिल्कुल सर। आप कोई टिप दे दे कि ये कैसे बनता है? मैं असल में जो हम जानवर करते हैं ना, ज़बह करते हैं, तो उसमें हम मेन चीज़ कटिंग में है। अच्छा, इसको निकालना पड़ता है, और इसका जो गोश्त है ना मटन का, हर गोश्त से ये नहीं पकता। अच्छा, ये जो पिछले टांग होता है ना, ये खासकर उससे ही पकता है। ये बकरे की हो या ये दुम्बे बकरे की भी है, दुम्बे की है, लेकिन दुम्बा का जो है ना वो पठानों में जो है ना सिर्फ नमक लगा के वो पकते हैं। हाँ। वो नहीं है। अच्छा। ये बकरे का होता है। ये बकरे का होता है। अब मुझे बताएं कि टिप बता देना कि कैसे बनेगा, अगर कोई घर पे बनाना चाहता है। अगर कोई घर पे पकाता है ना इसमें, तो सबसे पहले ये कसाब को बोलना पड़ेगा कि यार आपने पिछले जो टांग है ना उसका गोश्त काटना है। अच्छा, फिर उसके निकालना है, फिर इसका एक अलग है। अच्छा, अगली स्टेप बताएं, पकाने का स्टेप बताएं। पकाने का स्टेप है जो है ना, हमने उसमें मसाले वगैरह इसको तैयार करते हैं, पहले बॉयल करते हैं हम। अच्छा, पहले बॉयल करते हैं, उसको पकाते हैं। फिर तो बॉयल करने से तो उसकी यखनी निकल गई सारी? नहीं, यखनी निकलते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं है। अच्छा, जिस तरह पानी वगैरह, इसका जो अलग हम सिस्टम बनाते हैं। अच्छा। सरका डालते हैं, बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, और इसमें 1-2 गिलास पानी डालते हैं। नहीं, अगर किसी ने घर बनाना है ना, उसके लिए टिप दे दें जल्दी इसके लिए टिप ये है कि भाई आपने जब बनाना हो ना, हाँ। तो सरका वगैरह कोई हमारा मसाले है वो डालना पड़ता है, सीक्रेट मसाले। अच्छा, वो डालना पड़ता है, फिर उसका टेस्ट भी आता है और वो जल्दी भी पक जाता है। अच्छा, यही तो वो सीक्रेट मसाले लेने इधर आए, कोई लेने इधर आ जाए, मिल जाएगा? मिल जाएगा। चले जी, ये भी है जी कि अगर कोई सीक्रेट मसाले चाहते हैं इनके, तो वो मिल जाएंगे आपको पेमेंट पे, है ना? इंशाल्लाह आसान पेमेंट पे मिल जाएंगे, मतलब कम पेमेंट में आप कम पेमेंट में मिल जाएगा। जबरदस्त हो गया। अभी आप हमें क्या खिलाएंगे, मटन या बीफ? आपको मटन बोंग खिलाएगा और मटन कढ़ाई भी खिलाएगा। जबरदस्त हो गया, बना दे फिर आज। ओके सर, थैंक यू। मलाई की तरह, मतलब इसकी कढ़ाई बननी है। ये भी मटन ही है? इसका क्या रेट है? इसका हम 4 लेते हैं, 750 एक बंदे का। अच्छा, 4 सीख एक कढ़ाई। अच्छा,
ये 4,750 में बनी है। 450। ये सादा है, सादा हमें 170 का एक लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, के लोगों के लिए पक्की बात है, मटन ही है ना, मटन पक्की बात है ना। आप चेक करें सर, आप खुद खाते हो? हाँ जी। अच्छा ठीक है, इस तरह कोई पकता है जल्दी। अभी अभी आपको साथ खिलाऊंगा मैं अभी ना। ये इनके शेफ हैं जी, ये अभी उन्होंने बुलाया है उधर से, सवात से। कहाँ से आए हो? पेशावर से नहीं आया, साकोट से आया है। साकोट में ये बनती है ना बोंग। तो कोई उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं आता? थोड़ा कोई एक बोल दो। ज़्यादा नहीं ये आ गया जी। अच्छा ये जो है ये मटन है, ये मटन है, ये बीफ है, देखो। ये एक ये वाला बीफ का है और वो वाला मटन का है। अच्छा ये बोंग बनने लगी है, लेकिन बोंग बनाने से पहले ना उसने ऑयल को अच्छा खासा गर्म किया है। अब इसमें बोंग डाल दिया, इसमें पूरी बोंग आ गई है। ये बोंग इन्होंने प्रॉपर एक शेप में ना कट की हुई है सारी, मतलब प्रॉपर शेप बनाई हुई है उसी तरह से। समझ लीजिए ये पहले हाफ फ्राई हुआ है, मतलब हाफ कुक हुई है या फुल कुक हुई है, बस यहाँ पर इन्होंने इसको फ्राई ही करना है ऑयल के अंदर। अच्छा ये मज़े की बात ये है कि जो भी इनके शेफ़ हैं ना जितने, किसी को भी पंजाबी या उर्दू नहीं आती। तो नमक आ गया भाई। अच्छा ये रेडी हो गई बस, मतलब हार्डली इसको 5 मिनट तक इन्होंने ना इसमें फ्राई किया है बस सिंपल। मेरा ख्याल है कि ये पहले से कुक है, बस सिंपल इसको यहाँ पर ना उन्होंने समझ ले फ्राई किया और कुछ गर्म किया बस, पक गया ये पहले हम फ्राई करते हैं ना हल्किया, ये देखो अंगारों पे। अच्छा अंगारों पे बना ये पहले हम इस तरह करते हैं कि ये थोड़ा सा पक जाए। ये देखो ये रेडी हो गया। ये देखो भाई, अब ये कढ़ाई में चला गया ना, ये कढ़ाई में जा रहा है, देखो। अब ये कढ़ाई में डाल के फिर पकेगा, ये पकेगा। ये भी एक देखो कढ़ाई में आ गया। ये जो सारी आप ये बता रहे हैं 750 रुपये में? 750 में जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। टमाटर आ गए, टमाटर डाल दिया सर। ये देखो अभी इसमें आ गया हरी मिर्च, बस मिर्च आ गई इसी तरह इसी तरह देखो। अभी स्पेशल मसाला आएगा, अभी इसका जो सीक्रेट मसाला है हमारे पास, ये देखो। अच्छा इस मसाले में जो मुझे नज़र आ रहा है दड़ा मिर्च है, हाँ जी, साथ में ये सब्ज़ धनिया, धनिया जो होता है ना पीस सूखा हुआ। हाँ जी, ये हरी मिर्च। अच्छा ये सफ़ेद मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है। हाँ। अब इसमें थोड़ा सा घी डालना है, देखो। अच्छा घी कौन सा डालेंगे? घी हम शमा यूज़ करते हैं सर। अच्छा ये तो थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा घी डाल दिया आपने ना। ये जो है ना हम फिर निकालते हैं कि सिर्फ इसमें अच्छी सी फ्राई हो जाए ना, इसके लिए हम लगाते हैं। ये इसका ग्रेवी है। फिर ये अभी इसको हमने दम के लिए लगाना है। 12 दम लग गया इसको, 12 मिनट के लिए दम के लिए रखना है। ये 12 मिनट में फिर तैयार हो जाएगा। अच्छा अच्छा। इस मसाले में क्या क्या डाला हुआ है आपने? ये धनिया, ये बहुत चीज़ है, ये हमारा सीक्रेट मसाला है, खुद तैयार। सीक्रेट मसाला ये नहीं बताना, ये नहीं बताना। ये भी कि कोई देख ले वीडियो में, अगर किसी को समझ आती है तो वो खुद बना ले भाई। हाँ जी, आज यही सीक्रेट मसाला है इनका। आज अब ये निकल गया है घी, देखो निकल। अच्छा ये कढ़ाई, मटन कढ़ाई तैयार हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा जी हम लोग आ गए जी जावेद मार्केट में, पेशावरी पुलाव एंड दम पोख्त वालों के पास। हम लोगों ने लगवा लिया इनकी बोंग, और ये जो बोंग हम लोगों ने लगवाई है ना, ये है मटन की। देखने में बड़ी खूबसूरत है, बनी बड़े मज़े में है। और जो इन्होंने मुझे बताया है कि इसमें कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं है, सादा नमक डाला है और सिंपल नमक के अंदर ये फ्राई हुए है। उसके बाद कुछ थोड़े से मसाले इन्होंने ऊपर लगाए हैं और देखने में बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो मुझे लग रहा है ना कि ये पहले बॉयल हुई है, बॉयल होने के बाद जब ये इन्होंने फ्राई किया तो शायद इसका गोश्त थोड़ा सा सख्त हो जाए, लेकिन लगता नहीं है। अरे रेशमी बोटियाँ, रेशमी बोटियाँ और रेशमी बोटियाँ। मुझे ये लग रहा था, मुझे शक था
कि शायद ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन नहीं, रेशमी बोटी है जी। और बोटी जहाँ से आपने पकड़नी है, ये देखें फिती फिती वाला माहौल बना हुआ है। अच्छा थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा है मुझे, मतलब पूरा एक होता है ना टेंडर्ड, वैसा नहीं है, बिल्कुल रेशमी बोटियाँ नहीं है। थोड़ा सा मतलब अगर कोई कहता है ना कि जो मटन खाने में थोड़ा सा चू करने में मज़ा आना चाहिए, तकरीबन वैसा गोश्त है ये। और मेरा ख्याल है कोई मसाले मसूले कोई ख़ास इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा ये बाहर वाली साइड से मैं ट्राई करूँगा। ये आया जी पेशावरी बीफ पुलाव एंड दम पोख्त वालों का बोंग। अच्छा सिंपल गोश्त का ही टेस्ट है, कोई मसाले नहीं है, हल्का नमक का टेस्ट है और साथ में गोश्त का ही टेस्ट है। इसको आप कह सकते हैं बड़ी माइल्ड सी ना सुची बोटियाँ ही हैं बस। ये प्रॉपर टेंडर, प्रॉपर गला हुआ, लेकिन थोड़ा सा चुई, मतलब ना चुई नहीं, खाने में आपको पता चलेगा गोश्त खा रहे हैं, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल माइल्ड, थोड़ा सा नमक का टेस्ट, साथ में हल्के से मसाले और मज़ेदार और जायकेदार। मतलब ये पीस मेरा ख्याल है कि एक बंदा आसानी से खा सकता है। रेट बहुत मुनासिब है और टेस्ट लाजवाब है। अगर कैमरा मैन दिखाए ना, इसमें बिल्कुल यही मसाले हैं, बिल्कुल हल्के से मसाले ऊपर, जिसमें धनिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी दड़ा मिर्च, इसके अलावा मुझे इसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। गोश्त प्रॉपर गला हुआ, ये देखें, और जहाँ से आपने पकड़ना है ना बोटी अलग हो जानी, ये देखें, ये थोड़ा सा ना, ये देखें, ये फ्राई करके थोड़ा गोल्डन हुआ है। ये 1 किलो का पीस था, ये 1.5 किलो। 1.5 किलो का पीस। अच्छा 1.5 किलो में तो ज़्यादा हड्डी है यार, बोटी तो इसके साथ थोड़ी है। ये पूरा जब आता है ना, ये पूरा ढका होता है। अच्छा जब ये पक जाता है उधर जाता है, पूरा ढका हुआ आता है। ये ढका हुआ पूरा ऊपर से आता है, लेकिन पक के नीचे चला जाता है, ये कैसे जा सकता है यार? ये पकता है, फूल जाता है, ये फूल जाता है मटन, अच्छा तो नीचे आता है। वो कहते हैं जी जब ये आता है ना तो ये यहाँ पर पूरा मीट होता है, लेकिन जब ये पकाते हैं तो ये नीचे आ जाता है। ये फूल मेरी जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रही ये बात। चले, ये तकरीबन 1.5 किलो का पीस है, ये 4000 रुपये में मिला है। साथ में ये दही का रहता है इन्होंने सर्व किया, ये देखें। दही का रायता मजे का। आ जाए भैया। यार दही के रायते के साथ बड़ा चस्कर आ रहा है, मतलब प्रॉपर स्पाइसेस हो जाते हैं। अब आप ये सादा गोश्त, उसके साथ ये दही का रायता यूज़ करेंगे ना, ये चस्कर आ रहा है। खाया मैं तो चस्पा इनू आया। यार ये बोंग ना मेरे जैसे गोश्त खोर के लिए थोड़ी है, ये ख़त्म हो गई है, ठंडी हो गई है, लेकिन बोटियाँ वैसी रेशमी हैं, उतारते जाएं खाते जाएं। अच्छा जी, ये आ गई जी इनकी कढ़ाई, साथ में रुमाली रोटी। ये मटन की कढ़ाई है, मटन की तकरीबन 4 से 5 सीखें थी उन्होंने, इसको कोयले पे अंगारे पे पकाया, पकाने के बाद हाफ कुक करने के बाद कढ़ाई में डाला, कढ़ाई में डालने के बाद सिर्फ टमाटर डालें और सब्ज़ मिर्चें डाल के इन्होंने फ्राई कर दिया, और ये तकरीबन 700 रुपये में मिली है इतनी सी। अच्छा बोटियाँ कुछ गली गली सी लग रही हैं और कुछ थोड़ी सी सख्त सख्त सी लग रही हैं, थोड़ा सा मिक्स काम है इसमें। और टमाटरों की ग्रेवी, सिर्फ टमाटर और साथ में मटन की बोटियाँ। यार टेस्ट ज़बरदस्त है, बहुत हटके टेस्ट है। टमाटरों का खट्टा खट्टा सा टेस्ट और बिल्कुल लाइट से मसाले, लेकिन बोटियाँ सख्त हैं। बोटियाँ प्रॉपर उस तरह से गली नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। जैसे टिक्के की बोटी नहीं होती, थोड़ी सी सख्त, उसको चू करना पड़ता है, ऐसी है, लेकिन मसाले के साथ मज़ेदार और जायकेदार। इसमें थोड़े से स्पाइसेस हैं, बोंग में बिल्कुल स्पाइसेस नहीं थे, लेकिन बोंग इतनी मज़े की थी कि आप खा, मतलब मेरे जैसा बंदा पूरी बोंग खा गया।
छोटी छोटी बोटियाँ, उसके साथ टमाटरों की ग्रेवी। ये क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर आपको पूरे पेशावर वाले ना पैकेज मिलेंगे। साथ में मिल गया कावा, ये आया जी कावा, ज़बरदस्त खूबसूरत। उसमें हम लोग थोड़ा सा डालते हैं नींबू, ये आया नींबू। अच्छा, इन खानों के बाद कावा बहुत ज़रूरी है। मज़ा आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।